जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अब प्यार करवा की उम्र गई। नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एमटीपी क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करेंगे बंधुओं मतिरेरी राड़। कौन सा? मतिरेरी राड़ नामक एक युद्ध हुआ था। युद्ध तो नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे एक राड़ थी, यानी एक लड़ाई थी। मतिरेरी राड़, राड़ का मतलब होता है लड़ाई। ये हुई थी 1644। 1644 मतिरेरी राड़। इसे मतिरेरी का मतलब राजस्थानी में जो रा री रे होता है उसका मतलब हिंदी में होता है का की के, यानी मतिरे की लड़ाई, मतिरे की राड़। इसका जो उल्लेख मिलता है वो उल्लेख मिलता है छत्रपति रासो। छत्रपति रासो, छत्रपति रासो को लिखने वाले थे काशी छंगाणी। किसने लिखा था छत्रपति रासो? काशी छंगाणी। काशी छंगाणी ने लिखा छत्रपति रासो। अब ये जो हुआ था मतिरेरी राड़ 1644 में हुआ। इसका उल्लेख छत्रपति रासो जो काशी छंगाणी ने लिखा, इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ये हुई थी बीकानेर, दो रियासतों के मध्य। एक तो थी रियासत कौन सी? बीकानेर रियासत, और दूसरी थी नागौर रियासत। कौन सी थी? नागौर रियासत। यहाँ इसकी सीमा मान लीजिए, इधर तो है नागौर रियासत, इधर है बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के जो राजा हुआ करते थे 1644 में, वो राजा थे कर्ण सिंह। और नागौर रियासत के जो शासक थे उनका नाम था अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह राठौड़। अब देखो, इनकी सीमाएं डायरेक्टली ये तो लगती नहीं थी, इधर बीकानेर लगता था और इधर नागौर। इनके कोई ना कोई क्षेत्र लगते होंगे। तो इधर बीकानेर का जो क्षेत्र था, बीकानेर रियासत का, बीकानेर रियासत का एक गांव लगता था यहाँ, और इधर लगता था एक नागौर का एक गांव। इनका जो गांव था नागौर का, उसका नाम था जाखणिया गांव। नाम क्या था? जाखणिया गांव। और बीकानेर का एक गांव था जिसका नाम था सिलवा। इधर सिलवा गांव का एक किसान था जिसका नाम था रूपा। क्या नाम था? रूपा। तो इधर जाखड़िया गांव का एक किसान था जिसका नाम था रुग्गा। इधर ऐसा एक दिन की बात है, इधर से रुग्गा भाई साहब आते हैं, मॉर्निंग का टाइम था। रुग्गा आकर के यहाँ से एक दिखाई देता है क्या? मतीरा, यानी तरबूज, जिसकी बेल की शुरुआत हो रही थी यहाँ से, और इसमें यहाँ पे मतीरा आया हुआ था। तो ये रुग्गा आकर के इस मतीरे को तोड़ने लगता है। जैसे ही रुग्गा इस मतीरे को तोड़ने लगता है तो इधर से आता है कौन? रूपा। रूपा आकर के इसको मतीरा तोड़ने से मना कर देता है कि रुग्गा, ये मतीरा तुम नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इस मतीरे, ये जो राड़ है, मतीरा यानी मतीरे की जो बेल है ना, ये बेल मेरे खेत से चली है, अन्यथा अभी राड़ हो जाएगी। इस बात को कह करके मना कर देता है। कौन? रूपा, कि आप इस मतीरे को नहीं तोड़ सकते।
अगर तूने इस मतीरे को तोड़ने का प्रयास किया तो इस मतीरे के चक्कर में मैं तेरा मतीरा फोड़ दूंगा। तो इधर से रुग्गा कहता है कि सुन रूपा, ये मतीरा तो मैं तोड़ के अवश्य ही ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने बातों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अन्यथा तू तो कहता है कि मतीरा तोड़ने की और मतीरा फोड़ने की। मैं इस खेत के इधर आने वाले सारे मतीरे तोड़ लूंगा। अब भाई साहब ये बात बढ़ जाती है आगे और अधिक। बात आगे बढ़ करके कहाँ तक पहुंच जाती है? सिलवा, और इधर पहुंच जाती है जाखड़िया। ये यहाँ से ले जाता है इसको जाखड़िया गांव के, और इधर सिलवा गांव के पंच पटेलों तक। कौन कौन? रुग्गा और रूपा। रुग्गा कहाँ का था? जाखड़िया गांव, जो कि नागौर में। शासक कौन था? अमर सिंह। इधर रूपा कहाँ का था? सिलवा गांव। शासक कर्ण सिंह। रियासत थी बीकानेर। ये बात यहाँ से चलकर कहाँ पहुंच जाती है? अमर सिंह तक, और उधर कर्ण सिंह तक। जैसे ही ये रुग्गा चला जाता है अमर सिंह राठौड़ के पास। अमर सिंह राठौड़ के पास जाकर के ये कहने लगता है कि राजा जी ये हुआ। ये जाता है भाई साहब भगा भगा। कौन है यहाँ से? रुग्गा। मुझको राणा राजा जी माफ करना, गलती मारे से हुई या नहीं हुई वो तो आगे की बात है। लेकिन ये राठौड़ जी के पास जाकर के कहता है कि राजा जी ये और ये बात हुई। इधर से चल देता है भाई साहब रूपा। रूपा कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही, रूपा भी चल दिया भाई साहब इधर से। गुपचुप 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 गुपचुप। राजा जी ये और ये बात हुई। ठीक, बात हो गई यहाँ तक। अब देखो आगे। इधर से अमर सिंह की सेना और इधर से कर्ण सिंह की सेना, दोनों आ गई साहब यहाँ। और इधर से भाई साहब ये सेना आ गई। दोनों राज्यों की सेना एकत्रित हो गई और युद्ध की हो गई साहब क्या? पूरी पूरी तैयारी। युद्ध हुआ या नहीं हुआ, इसकी जानकारी में सिर्फ इतना ही आप मान लीजिए आप कि इसमें अमर सिंह विजयी हुआ था। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था? अमर सिंह। ये तो बात हुई युद्ध की। 1644 मतीरे रिराड़। उल्लेख छत्रपति रासो में। छत्रपति रासो को लिखने वाले काशी छंगाणी। नागौर के शासक अमर सिंह। ग्राम जाखड़िया। किसान रुग्गा। इधर बीकानेर रियासत के कर्ण सिंह। ग्राम सिलवा। किसान रूपा। लेकिन ये नहीं पूछे जाते। पूछने का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ मतीरे रिराड़ कब हुआ और किन के मध्य हुआ। शासकों के नाम याद रखना काफी है बस। अब एक मिनट थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, मान लीजिए बेल कहाँ से चली थी? बीकानेर रियासत से। पहुंची कहाँ थी? नागौर रियासत। ठीक। अब एक बात बताओ आप, कोई महिला, क्या कोई महिला वो प्रेग्नेंट है और किसी के घर जा कर के वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो भाई साहब एक बात बताओ आप मुझे, वो बच्चा किसका होगा? जिसके घर जन्म दिया है उसका। वो कहेगा कि नहीं, इट्स माय प्रॉपर्टी। कह सकता है क्या? ये कहानी थी ये। जब भाई बेल अगर बीकानेर वालों के लगी है तो फल भी उनका ही होगा ना। ये तो हुई एक सामान्य सी बात। लेकिन युद्ध में पता नहीं क्या हुआ, कौन जीता, ये इनकी कहानी इनके साथ। ऐसी थोड़ी सी कहानी और सुनिए अब आप। हुआ क्या था, हुमायूं निर्वासित काल के दौरान रुका ठहरा हुआ था कहाँ पे? अपने अमरकोट के राणा बीर साल के महल में। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट के राणा बीर साल के महल में कौन ठहरा हुआ था? हुमायूं। 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। किसका? अकबर का। अब ऐसे तो वीर साल कह देता, किससे? हुमायूं से। सुन हुमायूं, अकबर इज माई प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स बर्थ इन माई पैलेस, सो आई कैन नॉट गिव दिस प्रोडक्ट बिकॉज यू कैन गो विद योर वाइफ, आई मीन बेगम।
तो ऐसा हो सकता है क्या? ये गलत बात है। लेकिन ऐसा हुआ था यहाँ पे, पहले वही होता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। चलिए, एक शब्द आया है यहाँ पे, राड़। अब इसमें नृत्य शब्द और जोड़ दीजिए, राड़ नृत्य। राड़ नृत्य होता है बंधुओं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। राड़ नृत्य कहाँ होता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये थी आज छोटे से युद्ध की जानकारी। मतीरेरी राड़ 1644, छत्रपति रासो उल्लेख, काशी छंगानी ने छत्रपति रासो लिखा। बीकानेर के कर्ण सिंह, ग्राम सिलवा, किसान रूपा। ये युद्ध मान लीजिए, इसे एक राड़ मान लीजिए, लड़ाई मान लीजिए, जो भी हुआ। नागौर के शासक अमर सिंह, जाखणिया ग्राम, रुग्गा कौन? किसान। अमर सिंह राठौड़ से एक बात और ध्यान रखना अब आप। अमर सिंह राठौड़ के समय नागौर चित्रकला की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी? नागौर चित्र शैली। नागौर चित्र शैली का प्रारंभ कब हुआ था? अमर सिंह राठौड़ के समय। इसकी विशेषताएं देख लीजिए अब आप। विशेषताएं किसकी? नागौर चित्र शैली की विशेषताएं। नागौर चित्र शैली की विशेषताओं में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, पंख लगी परियां। पंख लगी परियां। पंख लगी परियां हो गई। बादल महल। बादल महलों का क्या है? चित्रण। बादल महलों का चित्रण। जल कुंड में नहाती हुई नायिकाएं। जल कुंड में स्नान करती नायिकाएं। नायिका क्या होती है जानते हो? अरे नाई मत समझ लेना इसको, नायिकाएं से तात्पर्य है एक्ट्रेस। जलकुंड में स्नान करती हुई नायिकाएं। पारदर्शी वेशभूषा। पारदर्शी वेशभूषा। ये सभी विशेषताएं किसकी हैं? नागौर चित्र शैली की। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, सी यू, टेक केयर गाइस। इसी प्रकार के वीडियोज यदि आपको और चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कर हमें ये बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें बताएं, कमेंट करें, ताकि हम आगे ऐसी वीडियो लाने के लिए और मोटिवेट हो सकें। गुड बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।